साल 2020-21 में जब 3 कृषि कानूनों को लाया गया था, तब देश की राजधानी दिल्ली में 378 दिनों तक एक लंबा आंदोलन चला। जब केंद्र सरकार के द्वारा इन कानूनों को वापस ले लिया गया था, तब यह आंदोलन समाप्त हो गया था। इस आंदोलन की समाप्ति के दौरान किसानों की मांग थी कि उन्हें एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर गारंटी दी जाए। एमएसपी पर कानून बनाने के लिए ये आंदोलन कर रहे हैं। किसानों के दिल्ली कूच को रोकने के लिए प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सेंटर। सभी बॉर्डर भी सील कर दिए गए हैं। पुलिस कर्मियों की तैनाती कर दी गई है। किसान दिल्ली के बॉर्डर पर मौजूद हैं। राम राम मित्रों, आज के हमारे इस वीडियो में हम देखेंगे कि अभी जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें किसानों की मुख्य रूप से क्या मांगे हैं। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि ये आंदोलन आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या मोदी की मुश्किलें बढ़ाएगा या नहीं, और इस आंदोलन को लेकर विपक्षी दलों का क्या मत है। साथ ही वर्तमान का आंदोलन वर्ष 2020-21 के किसान आंदोलन से किस प्रकार अलग है, इन सभी विषयों पर हम गहराई से बात करेंगे। अभी कुछ दिनों से हजारों की संख्या में किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। किसान पिछली बार की तरह इस बार भी लगभग 6 महीने का राशन अपने साथ लेकर चल रहे हैं। यहाँ पे लंबे वक्त के लिए बैठेंगे? बिल्कुल जाहिर सी बात है। कब तक बैठेंगे आप? भाई जब तक एमएसपी की गारंटी नहीं हो जाती तब तक किसान का यहाँ से हटना नामुमकिन है। साथ ही अपने कृषि संसाधनों जैसे ट्रैक्टर, हेड्रा जैसे भी आदि मशीनों को भी साथ लेकर चल रहे हैं। इस आंदोलन में मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान मुख्य रूप से शामिल हैं। दिल्ली के संसद भवन के आगे किसान अपना धरना देना चाहते हैं, लेकिन पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर भारी पुलिस प्रशासन और पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया गया है। आंदोलन के दौरान हो रहे उपद्रव में प्रशासन की ओर से किसानों के ऊपर ड्रोन की सहायता से आंसू गैस के बमों का विस्फोट किया जा रहा है। बॉर्डर को सील करने के लिए कंक्रीट की दीवार, बैरिकेड और रास्तों को कांटों से रोका गया है ताकि आंदोलनकारियों को दिल्ली जाने से रोका जा सके। पंजाब, हरियाणा के कई जिलों में और दिल्ली में धारा 144 लागू की गई है। साथ ही वहां पर इंटरनेट की व्यवस्था को भी बंद कर दिया गया है। आंदोलन के दौरान किसान अंबाला, राजपुरा और अमृतसर में रेलवे ट्रैक पर बैठकर रेलवे को बाधित किया, जिससे कई सारे यात्रियों को और आम जनता को तकलीफ का सामना करना पड़ा। इस बार के किसान आंदोलन में ज्यादातर संगठन पंजाब से ही हैं और साथ ही इस आंदोलन का नेतृत्व भी पंजाब के ही किसान नेता कर रहे हैं। फिलहाल पंजाब हरियाणा का शंभू बॉर्डर आंदोलन का मुख्य केंद्र बना हुआ है। इन आंदोलनकारियों का मुख्य उद्देश्य दिल्ली कूच है, लेकिन हरियाणा पुलिस ने इन आंदोलनकारियों को हरियाणा के रास्ते दिल्ली जाने से रोक रखा है। किसानों के इस आंदोलन को करने के पीछे मुख्य कारण यह बताया जा रहा है कि सन 2020-21 के आंदोलन के दौरान केंद्र की सरकार ने किसानों से यह आश्वासन किया था कि उन्हें एमएसपी की गारंटी का कानून दिया जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। साथ ही किसानों की अन्य मांगे भी हैं इस आंदोलन को करने के पीछे। किसान चाहते हैं कि सरकार उन्हें एमएसपी पे गारंटी दे और गारंटी का कानून भी बनाए। जो एमएसपी का इन्होंने जो गारंटी का जो वायदा किया था और ये वायदा खिलाफी जो है उसके संबंध में किसान दोबारा से इकट्ठा हो रहे हैं। इस पर एक सवाल खड़ा होता है कि एमएसपी क्या है। एमएसपी आमतौर पर वह रेट है जिस पर सरकार किसानों से फसल को खरीदती है। एमएसपी पर किसान गारंटी इसलिए चाहते हैं क्योंकि किसान साल भर अपने खेतों में फसलों को उगाता है, लेकिन पूरे भारतवर्ष में फसलों को एक साथ काटा जाता है, जिसके कारण सप्लाई बढ़ जाती है और डिमांड घट जाती है, जिसके कारण कीमतों में भारी गिरावट आती है। एमएसपी पर गारंटी किसान इसलिए चाहते हैं क्योंकि किसान साल भर अपने खेतों के अंदर फसल को उगाता है, लेकिन पूरे भारतवर्ष में फसलों की कटाई एक साथ होती है, जिसके कारण सप्लाई बढ़ जाती है और डिमांड घट जाती है। इसके कारण कीमतों में भारी गिरावट होती है और किसानों को अपनी फसलों को सस्ते में बेचना पड़ता है। साथ ही कई बार फसलों के खराब हो जाने पर भी उनके हाथ कुछ नहीं लगता, इसीलिए किसान एमएसपी पर गारंटी का कानून चाहते हैं। वर्तमान में सरकार 23 प्रकार की फसलों पर एमएसपी की व्यवस्था करती है। एमएसपी का निर्धारण कृषि लागत और मूल्य आयोग सीपीसीए द्वारा किया जाता है। इसका गठन 1965 में किया गया था और इसका अंतिम निर्णय इकोनॉमिक अफेयर्स की कैबिनेट कमेटी की ओर से लिया जाता है और ये कमेटी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में काम करती है। किसानों का यह भी कहना है कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाए।
सरकार की ओर से वर्ष 2004 में स्वामीनाथन आयोग का गठन किया गया। ऑफिशियली इसका नाम राष्ट्रीय किसान आंदोलन है, लेकिन इनके जो अध्यक्ष थे उनका नाम MS स्वामीनाथन था, जिसकी वजह से इस कमेटी का नाम स्वामीनाथन आयोग रखा गया। MS स्वामीनाथन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न से सम्मानित करने का ऐलान भी किया है। MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने भारत में कृषि की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वर्ष 2006 में एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसे स्वामीनाथन रिपोर्ट कहा जाता है। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों में कुछ बातें मुख्य रूप से थी, जिनमें किसानों की बढ़ती परेशानी और घटती पैदावार को देखते हुए 5 रिपोर्टों को पेश किया गया था, जिसमें मेजर फार्मिंग सिस्टम, प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी और स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए सुझाव दिए गए थे। साथ ही इस रिपोर्ट ने सरकार से सिफारिश की थी कि सरकार किसानों की पैदावार पर सीधे ही 1.5 गुना की कीमत पर उनसे फसलों को खरीदे। इस रिपोर्ट में MSP को मापने के लिए C2 + 50% का फॉर्मूले को मानने की सिफारिश की गई थी। किसानों व खेतिहर मजदूरों के लिए पेंशन की व्यवस्था की जाए, जिसमें किसानों की मांग है कि 60 वर्ष से अधिक की उम्र के किसानों को प्रतिमाह 10,000 की पेंशन दी जाए। मनरेगा के तहत प्रतिवर्ष 200 दिनों का रोजगार और 700 रुपए दैनिक मजदूरी प्रदान की जाए और साथ ही इसको खेती से भी जोड़ा जाए। दिल्ली आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा दिया जाए, साथ ही उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। एग्रीकल्चर लोन को माफ किया जाए। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसात्मक घटना में 10 किसानों ने अपनी जान गंवाई थी। इस घटना में जो भी लोग शामिल थे उन्हें सजा दी जाए। लखीमपुर हिंसा की न्यायिक जांच हो, पीड़ित परिवार को मुआवजा मिल पाए, पीड़ित परिवार से किसी एक को सरकारी नौकरी दी जाए। इलेक्ट्रिसिटी संशोधन बिल 2020 को रद्द किया जाए। लोकसभा चुनाव, किसान आंदोलन, मोदी की मुश्किलें। अभी लगभग 3 महीने बाद लोकसभा के चुनाव हैं। ऐसे समय में किसान आंदोलन का होना एक्सपर्ट्स के द्वारा ऐसा बताया जा रहा है कि ये आंदोलन नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ है। किसान आंदोलन के एक बड़े नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का एक बयान आया है, जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि राम मंदिर के निर्माण के बाद और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मोदी का ग्राफ काफी बढ़ गया है, उसे हमें नीचे लेकर आना होगा। वो अपने बयान में ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि थोड़े टाइम के लिए हमें मोदी का ग्राफ नीचे लाना है। मोदी का ग्राफ बहुत मंदर दे करके ऊपर चढ़ गया, वो नुकसान है। वो ਇਹਦਾ ग्राफ डाउन ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਮੌਕਾ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਹੈ, ग्राफ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜੇ ਹੈ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ग्राफ ਇਹਦਾ डाउन। इस बयान से काफी सारे सवाल खड़े होते हैं कि क्या ये आंदोलन लोकसभा के चुनाव को देखते हुए तो नहीं हो रहा है, क्योंकि ये आंदोलन सीधे तौर पर पंजाब से मॉनिटर हो रहा है, जहां पर बीजेपी और अकाली दल के साथ में आने की चर्चा चल रही थी। लेकिन किसानों के आंदोलन के कारण उनकी ये बातचीत बंद हो गई और किसान आंदोलन के कारण अकाली दल पीछे हट रहा है। पंजाब में बीजेपी और अकाली दल के साथ में आने से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को नुकसान हो सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं किसान आंदोलन के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। इस आंदोलन में विपक्षी दलों का मत। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट वर्ष 2006 में आई थी, तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। वर्ष 2006 से लेकर आज तक इस रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया है। आगामी दिनों में जब लोकसभा के चुनाव होने हैं तो कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दल इस आंदोलन को अपना समर्थन देते दिखाई दे रही हैं। राहुल गांधी का कहना है कि कांग्रेस के केंद्र में आते ही वो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार MSP की गारंटी का कानून लागू करेंगे। स्वामीनाथन जी को बीजेपी की सरकार ने भारत रत्न दिया, मगर जिस चीज के लिए स्वामीनाथन जी ने अपनी जिंदगी दी, हिंदुस्तान के किसानों के लिए जो उन्होंने मेहनत की, जो स्वामीनाथन जी ने कहा, उसको करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन वर्ष 2006 से 2014 तक कांग्रेस के राज्य में भी आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं किया गया था। तो क्या ये कांग्रेस का चुनावी जुमला तो नहीं है? हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी ये आरोप लगाया है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी
जानबूझकर इस आंदोलन को हवा दे रही है। व्यवहार से पता लगता है कि कोई ना कोई सपोर्ट उनको है ही। आखिर रोकने में तो पंजाब सरकार भी उनको अपनी जगह पर रोक ही सकती है, नहीं रोकी है तो कहीं कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग तो रही होगी। और दिल्ली वाले तो ये कहते हैं कि हाँ हम तो किसान के मूवमेंट के साथ हैं। किसान की मांगों के साथ होना एक बात है, लेकिन किसान की मूवमेंट जिस प्रकार की चला रहे हैं उसमें साथ होना ये कई प्रकार के गलत संदेश। इस बार का किसान आंदोलन वर्ष 2020-21 के किसान आंदोलन से अलग है, क्योंकि वर्ष 2020-21 का किसान आंदोलन 3 कृषि कानूनों के खिलाफ था, जहां पर उन्हें सफलता भी मिली थी और सरकार ने उन कानूनों को वापस भी लिया था। और उस दौरान के किसान आंदोलन में जिन किसान नेताओं ने हिस्सा लिया था वो इस बार के आंदोलन में शामिल नहीं है। इस बार का किसान आंदोलन अपनी कुछ मांगों को लेकर है जो सरकार के सामने अपनी मांग रख रहे हैं।